विवान जब 2 साल का था तो उसने पापा कहना स्टार्ट किया था। वो वैसे पापा पापा नहीं बोलता था, पापा पापा बोलता था। तो हम बड़े खुश रहते थे कि चलो वो थोड़ा बोलने लग गया है। तो पर एक ऐसा टाइम आया जब उसने वो वर्ड बोलना बंद कर दिया था। सो हाय, आई एम सुमन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म मम डायरी। तो विवान, जैसे मैंने बोला, वो क्लियर नहीं था। 2 साल पे बोलने लगा, स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे लिए तो वही बड़ी चीज़ होती है, एक पेरेंट के लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि विवान कब जाके मम्मा बोलेगा, और वो वेट चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि वो तो बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया है, क्वाइट हो गया है, तो बहुत ही टफ टाइम था वो। मुझे लगा कि वो आज बोलेगा, कल बोलेगा। पता ही नहीं चला कब जो है वीक से महीने होते चले गए। और फिर पता चला वो एक रिग्रेशन टाइम था। ऑटिज़म में ये आता है कि बच्चे कुछ स्टार्ट करना, बोलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप कर देते हैं। तो ये चीज़ें बाद में समझ में आई जब मैंने स्टार्ट किया ऑटिज़म के बारे में पढ़ना। पर उस टाइम जब मैं उस दौर में थी तो लोग बोलते थे, अरे जो लड़के होते हैं वो थोड़ा लेट ही बोलना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हो, बोलने लग जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से आपको चीज़ें जो हैं सुनने को मिलती थी। पर बस धीरे धीरे समझ में आई चीज़ें। तो पर पता है वही होता है कि जब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, कि जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तो आप एक कनेक्शन सा फील करते हो। ऐसा लगता है कि आप अलग आपकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंस, आपके बच्चे ऐसे वो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम जब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करते, धीरे धीरे समझ में आता है कि जस्ट एक बोलने से ही आपका कनेक्शन नहीं है, या यही एक आपको कनेक्शन का फील नहीं देता है। जैसे कि आप अगर वो आपके साथ आई कांटेक्ट करता है या आपको टच करता है, हग करता है, तो ये भी एक तरह का कनेक्शन है, बिना बोले कनेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप हमारे, जो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ जो कि मैंने उससे भी बहुत चीज़ें सीखी हैं। एक डॉग का एग्ज़ाम्पल है। मेरा जो डॉग है वो बोल नहीं सकता, तो मुझे उससे कनेक्शन कैसे फ़ील होता है जब वो मुझे आई कांटेक्ट देता है, या वो मेरे पास आता है, या वो मेरे बेड पे मेरे साथ बैठता है। तो वो एक तरह का फील देता है कि ही लव्स मी और वो मुझसे कनेक्टेड है। तो सेम थिंग यही चीज़ मैंने उस टाइम पे फील की विवान के साथ, कि ठीक है वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो मेरे पास आता है, मुझे हग करता है, टच करता है, एक तरह का अपने इमोशंस मुझसे जताता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो मेरे को यही बोलना है कि अगर कोई भी पेरेंट इस जर्नी से गुज़र रहा है, इस चीज़ को फील कर रहा है इस टाइम पे, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये चीज़ फील की है, ये फेस किया है टाइम। ये टाइम निकल जाएगा और आप बस कोशिश करते रहिए, आप उसके साथ लगे रहिए। मैंने क्या टेक्निक्स विवान के साथ की थी, और मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे, पता क्या लगा था कि शायद वो कभी भूलेगा ही नहीं। जब ये हम इस फेज़ में थे ना, तो हमें यही लगता था। तो मेरी बेटी ने तो साइन लैंग्वेज भी सीख ली थी, और वो हमें बोलती थी, मम्मा वी कैन लर्न साइन लैंग्वेज, और हम उसको साइन लैंग्वेज से सिखाएंगे। तो इट्स मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। तो उस टाइम पे हमने ये चीज़ एक्सेप्ट की और हमने सोचा कि ठीक है, हम साइन लैंग्वेज से बात करेंगे। मेरे लाइफ में एक मोमेंट आया था जब मुझे ही लगा था कि शायद मुझे विवान की बोलने पे काम करना है और वो प्रोग्रेस करेगा। तो मैं अपनी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो फेज़ कब आया और मैंने कब स्टार्ट किया और मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो प्लीज़ आप उन पेरेंट्स से शेयर कीजिए जो इस दौर में हैं और उनके लिए हार्ड हो रहा है उनको ये, क्योंकि जब हम इस दौर में होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, या कभी बोलेगा या नहीं बोलेगा। ये एक तरह की कन्फ्यूज़न, ये चीज़ें होती हैं बहुत सारे बच्चों के साथ। हर बच्चे का ऑटिज़म अलग होता है, तो हर को आप अपनी जर्नी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा, शायद उनको एक अपने माइंड में एक सेटिस्फेक्शन या फिर एक जवाब मिल सके कि हाँ, शायद ये चीज़ें
टाइम के साथ बेटर हो जाएंगी और पेशेंस रख सकें उस टाइम पे और निराश ना हो। तो मेरा सबसे यही कहना है और आगे मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।